स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। विद्युत विभाग द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा न दिए जाने से नाराज सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे आज एक्शन ऑफिस बिलासपुर विद्युत विभाग का ये कार्यालय वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग एलटीसी लेने की मांग को दोहराया। आइए देखते हैं उनके प्रदर्शन को। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिलावर हुसैन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया, आइए देखते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। एक्शन प्लस पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन प्लस पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी ने देंदा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी ने देंदा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा कर का मुकरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा कर का मुकरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन प्लस पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन प्लस पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉन्ट्रैक्ट प्लस पर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एलटीसी खागा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे शहर जिंदाबाद। सबसे पहले इस बारे में दिलावर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया। साहब, आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे धरने में आपका स्वागत है। हम 8/5 को एक्शन साहब को मिले थे एलटीसी के बारे में। एलटीसी हमारी ड्यू है, ये जो अब चल रहा है 2023, इसमें 70 से नीचे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एलटीसी मिलनी है। और हम एक्शन से बात की थी, हमने 8/5/2023 को, तो एक्शन साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि ये इस पेंशन के साथ आपकी एलटीसी डाल दी जाएगी, लेकिन एलटीसी नहीं डाली। तो आज हम इसके उपलक्ष्य में धरना दे रहे हैं। एक्शन साहब को ये सोचना चाहिए खुद कि अब ये उम्र धरने की है क्या? सफेद बाल हैं हमारे, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? अकाउंटेंट कहता है मैं वहां से वेरीफाई करूंगा नारायणगढ़ से से तो हम 2021 में आ गए। पहले वेरीफाई कर दिया उन्होंने, एक्शन साहब ने हमारे बिलासपुर को दे दिया था कि यहाँ पे सिर्फ 2021 में एक कर्मचारी कुंदन लाल जी को रिटायर को मिली है एलटीसी, जो कि 80 से 90 के सीरीज में था। जो अब जो चल रहा है ये लास्ट है और 24 में शुरू फिर दोबारा हो जाएगी 90 से 100 तक। तो एक्शन साहब से हमें आज अपील करने के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हमें हमारी बात सुनी जा रही है। तो आपसे कोई बात हुई एक्शन साहब की? तो दफ्तर खाली पड़ा है, ना अकाउंटेंट है, ना हेड क्लर्क है, ना एक्शन साहब है। तो फिर आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगामी हम सोमवार को फिर आएंगे यहाँ पे दल बल के साथ। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई फिर हमें एक सीसी फुटेज में आप देख रहे हैं कि एक दफ्तर के अंदर झगड़ा हो रहा है, मारपीट के दृश्य दिखाई दे रहा है। यह दृश्य जो है कोटला गांव में जो पेट्रोल पंप है उसके कार्यालय में हुआ झगड़ा। दो पक्षों में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जमकर आपस में काफी बहस, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा हुआ। सेल्समैनों को ये कहना है कि व्यक्ति ने जो है तेल के बदले उनको पैसे नहीं दिया और उल्टे गाली गलौच की और फिर व्यक्तियों को अपने घर परिवार के लोगों को लेके आया और उनके साथ मारपीट की। वहीं उस व्यक्ति की जो पत्नी का ये कहना था कि सेल्समैन ने मात्र 30 रुपये ना होने पर ही गाली गलौच की और उल्टा उनके साथ धमकी दी और उन्होंने उसके साथ मारपीट की। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो ये दोनों पक्ष आज पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और दोनों की बातचीत वहां पर सुनी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बातचीत वहां पर की गई, जिसमें देख सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी व अन्य साथियों के साथ वहां पर आया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे। दोनों पक्षों के लोग वहां पर एकत्र हुए, गांव के गणमान्य लोग भी वहां पर एकत्रित हुए और मामले को सुलझाने का लगातार प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। कुल मिलाकर जब मामला सामने आया कि छोटी मोटी बात पर ही जो आदमी का उत्तेजित हो जाना, गला पकड़ लेना, मारपीट करना, धैर्य और संयम की ही कमी जो है वो नजर आ रही थी। तो दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया जा रहा था और मामले को पुलिस और गणमान्य लोगों द्वारा सुलझाया ही जा रहा था। कुल मिलाकर जीवन में धैर्य ही रखना चाहिए।
भले ही इन दिनों सडोरा इलाके में बेसहारा गौवंश भारी संख्या में दर दर भटकने पर विवश हो रहा है, प्रशासन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कहीं गौ रक्षक दल के सदस्य और कहीं आम नागरिक इनकी सेवा में ही रहते हैं, तो पशु प्रेमी जहां पर भी जरूरत पड़े इनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक ऐसा ही वाकया देखने में आया। एक गौवंश अचानक ही उसको एक बीमारी से जो वो पीड़ित रहा है, तो उसको अफारा आदि हो गया और काफ़ी तकलीफ में वो आ गया था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी मदद की, कुछ दवा दारू की, और साथ ही गौरक्षा दल से जुड़े युवा भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी अपने हिसाब से अपने तरीके से उसकी गौवंश की मदद करी, और देखते देखते जो गौवंश ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था वो अचानक ही खड़ा हो जाता है और अच्छी अवस्था में वो आ जाता है। आप देख सकते हैं ये सडोरा विद्युत विभाग बिजली बोर्ड कार्यालय के सामने का दृश्य है, जिसमें ये गौवंश अचानक कुछ ऐसी वैसी चीज़ खाकर जो है ज़मीन पर तड़पने लग जाता है। और ऐसा ही होता है, तो आते जाते लोगों ने उसको देखा, तो वहीं पर लोग इकट्ठे होकर उन्होंने उसकी आपस में मदद करी। जो कुछ टैक्सी ड्राइवर भी थे और कुछ आम लोग भी थे, साथ ही गौरक्षा दल से भी जुड़े लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस गौवंश को काफ़ी देर तक मशक्कत करके जो है दवा आदि करके इसको ठीक किया। आज जो ये बेसहारा गौवंश दर दर भटकने पर विवश है, इसके लिए पूर्ण तरह जिम्मेवार इनके मालिक ही हैं और साथ ही जिम्मेवार प्रशासन व सरकार भी है जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, इनके जितनी भी हिफाजत की जा सके करनी चाहिए, इनके चारे आदि का भी इंतजाम करना चाहिए। हमारे इलाके में भी काफ़ी लोग पशु प्रेमी इस ओर लगे हुए हैं, खासकर शुभम गौरी जी, इनका मैं यहाँ पर नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो अपने हिसाब से अपने साथियों के साथ दिन रात इनकी चारा आदि डालकर इनकी सेवा करते हैं। और साथ ही गौरक्षा दल, बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों युवा भी इस इलाके में जो है इनकी सेवा में लगे रहते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग यमुनानगर द्वारा डॉक्टर कुलदीप सिंह वेटरनरी सर्जन की अध्यक्षता में राजकीय पशु चिकित्सालय कठगढ़ में पशु किसान क्रेडिट कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से 155 पशुपालक किसानों ने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह द्वारा इस कैंप के माध्यम से विभाग के विभिन्न एवं अन्य स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस कैंप में डॉक्टर रणबीर सिंह, जिला प्रधान VLDA एसोसिएशन यमुनानगर द्वारा पशुओं को मुंहखोर के टीकाकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही उनके द्वारा पशुओं की बीमारियों के बारे में पशुपालक किसानों को जानकारियां दी गई, साथ ही उनके उपचार आदि की भी जानकारी दी गई। इस कैंप में ग्राम काठगढ़ के सरपंच रामवीर सिंह द्वारा पशुपालन विभाग व डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर रणबीर सिंह का धन्यवाद किया गया। इस कैंप में ललित कुमार VLDA हवेली, नानक चंद पशु डॉक्टर काठगढ़, इमरान खान, राजेश कुमार, स्वर्ण सिंह, सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। इस कैंप से पशुपालक किसानों को बहुत ही फायदा मिला। ये कैंप कुछ दिनों पहले डॉक्टर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में सडोरा पशु चिकित्सालय में भी आयोजित किया गया था, जिसमें काफी संख्या में पशुपालक किसानों ने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दिया था। डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि इस कैंप का पशुपालक किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे। न केवल इन कैंपों में क्रेडिट कार्ड के आवेदन मांगे जा रहे हैं, साथ ही पशुपालक किसानों को पशुओं से संबंधित जानकारियां और विभाग से संबंधित स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इन कैंपों का वास्तव में किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। और यह टीका सभी पशुओं के लिए सेफ है। हल्का फुल्का बुखार आना, ये आपको पता है कि कभी भी कोई वैक्सीन कराते हैं तो बुखार आना लाजमी है। हम भी अपने आप को टीका लगवाते हैं, बच्चों को लगवाते हैं, हमें तभी पता चलता है कि बुखार चढ़ा है, टीके ने काम किया है। तो जिस प्रकार से पशुओं को हल्का फुल्का बुखार आना, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है।